आप हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। 3 प्रकार के भाग होते हैं, सौभाग्य, अभाग्य और दुर्भाग्य। सौभाग्य वह है पहले हमने अच्छा किया था और आज हमें मानव जीवन मिला। ये मानव जीवन क्यों मिला? रामायण में आप पढ़ते हो चौपाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य देह मिली। अब हमें विचार करने की कौन से बड़े भाग थे जो हमें मानव शरीर मिला। बड़ा वही हो जो दूसरा काम ना करो वह कर दे, उसको बड़ा कहते हैं। इसलिए पशु पक्षी कृमि कीट आदि भक्ति नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, सदाचारी जीवन नहीं जी सकते। और यही काम हमने किया, यही बड़े भाग थे और इसी से मानव जीवन मिला। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। धन मिला, उसके साथ साथ क्या मिला? अच्छा परिवार मिला, अच्छा समाज मिला, संत सत्संग ज्ञान चर्चा मिल रहा है और मन भी लग रहा है। यही तो बड़े भाग है। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं। दूसरे नंबर में होता दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ होता है कि पहले हमने कुछ गलत कर गए थे और उसका फल हमारे जीवन में आज कुछ कष्ट आता है, कलेश आता है, विपत्ति आती है। प्राणी पदार्थ का जो संयोग है वो गलत मिला, उनके द्वारा कष्ट मिल रहा है, ये दुर्भाग्य। अभाग्य क्या चीज है? सब कुछ ठीक है, मानव शरीर मिला, सब अच्छा परिवार, अच्छा समाज मिला, पर आज चलाने का ढंग नहीं है, दुखी है, तो अभागे तो है। इसलिए पशुओं को कोई अभागा नहीं कहता, मनुष्य को कहता। सौभाग्यवान मानुष है परंतु अभागा बना हुआ। क्यों बना है? इसलिए बना है कि इसको सही विचार नहीं मिल पाए, गलत विचारों से जिंदगी जी रहा, इसलिए। अब ये गलत विचार कहां से आए? ये आए हम अन्य खानियों में भी भटके हैं। रामायण में बड़ा सुंदर कहा है कि आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव अविनाशी। हम 84 खानियों में भटकते आए, जीव ऐसे भटक रहा है। तो हम अन्य खानियों से आए भटकते भटकते, और वही संस्कार आज हमारे भीतर भरे हैं और उन्हीं संस्कारों से हम जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए अभागे। दूध, तेल या घी या कोई भी पात्र में वस्तु रखी हो, पहले उसको आप खाली कर दीजिए। खाली करने के बाद में एक आध बार धो लीजिए थोड़ा, फिर सूंघिए तो वाला। पूर्व दुर्गंध और सुगंध, जो दूध तेल पानी जो भी चीज थी उसकी आज भी। अब वह साफ कैसे होगी? अच्छी तरह से निरमा या पाउडर के गर्म पानी से धो दो तो साफ हो जाता ना, है ना। इसलिए हमारे पूर्व जन्म की जो संस्कार हैं वो आज हमारे सामने आ रहा है, इसलिए हम गलत करते हैं। बड़ा सुंदर कहा कि मैले दाग पड़े पापन के, विषयन में लपटानी, और ज्ञान का साबुन लाए न धोयो सत्संगत को पानी। ये मैले दाग हैं पहले के, और ये हम इसलिए विषयों में आ सकते हैं, दुखी हैं। अब ज्ञान का साबुन चाहिए और सत्संग चाहिए। जब मैं छोटा बच्चा था तो घर में सत्संग होता था। सत्संग में भक्त और संत भी गाते थे, पानी ले ले साबुन ले ले मलमल काया धोई, और अंत कपट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी और साबुन से बस साफ सफाई कर लो शरीर को, पर भीतर में छल कपट विकारों का दाग भरा है तो निर्मल नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व जन्म के कुछ हमारे संस्कार हैं और वर्तमान की संगत भी गलत है, इसलिए हम गलत कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कहा है कि आज हम मानव होते हुए भी और आदमी के संस्कार से नहीं जी रहे, हम जी रहे पशुओं के संस्कार से। सदगुरु कबीर ने बड़ी एक बात कही है
पर उसका भाव बड़ा अच्छा निकलता है। हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह किया घनेरा, बस्ती माँ से दिया खदेरा, जंगल किया बसेरा। इसका अर्थ होता कि हम हाथी घोड़ा बैल वाहना बहुत सारी चीज इकट्ठी करते हैं, पर एक दिन मर जाते हैं, सब छूट जाता है। ये अहंकारी जीवों को समझाने के लिए। परंतु एक बड़ी महत्वपूर्ण भाव और निकलता इसका। हम जीवन भर संग्रह क्या चीज कर रहे हैं? पशुओं के संस्कार। क्योंकि हम अन्न खाने से आए हैं, इसलिए हम पशुओं के संस्कार तो संग्रह कर रहे हैं, और उन संग्रह संस्कारों से ही हम जिंदगी जी रहे। आदमी के संस्कार से नहीं जी रहे। कोई उधार लेके खाए धनवान आदमी, तो आप उसको क्या कहोगे? कहोगे पागल, बेढंगा। इसी प्रकार से हम धनवान हैं, मानव शरीर मिला है, धनवान है, हमारे पास बुद्धि और विवेक रूपी धन है, हमारे पास मोक्ष होने का अधिकार है, और हमारे पास स्वतंत्रता है, कुछ भी हम कर सकते हैं, अच्छा या बुरा। ऐसा उत्तम हमें मानव जीवन मिला है, पर आज हम पशुओं के संस्कार से जिंदगी जी रहे, इसलिए जीवन में दुख है। चाणक्य का एक श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है। उन्होंने इस श्लोक में यह लिखा है कि नरक माने दुख वाली खानी से, नीची खानी से आए हुए प्राणी के क्या लक्षण, जो मनुष्य में आ गया है, या मनुष्य खानी से नीची खानी में जाने वाले प्राणी के क्या लक्षण है। तो बड़ी सुंदर बात बताते हैं। अत्यंत कोपह कटुका च वाणी, दरिद्रताचा स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा, चिन्हानी देहे नरक स्थिता। नरक माने दुख, नीची खानी, कहते नहीं नरक भोग रहा है, दुख भोग रहा है, ऐसे कहते हैं ना। तो इसी प्रकार से हम उन नीची खानी से आए हैं, तो उसके क्या लक्षण है? तो बताते अत्यंत कोप, थोड़ी सी बात में क्रोध होना, तामसी संस्कार सर्प आदि तमोगुण प्राणियों के, मनुष्य के थोड़े। आदमी जरा से में भन भना जाता, मन के प्रतिकूल हो गया तो भड़क गया। ये किसके संस्कार हैं? ये हैं सर्प आदि तामसी प्राणियों के, आदमी के थोड़े। कटुकाचा बाणी, और बाड़ी में कठोरता लाना, ये किसके संस्कार? ये कौवा आदि प्राणी के संस्कार। कठोर वाणी बोलना जो चोट लग जाए, या वाणी बोल देना जो आदमी को अच्छी ना लगे, इसलिए ये वाणी की कठोरता। पर इस पर लोग ध्यान कहां दे पाते। उत्तर प्रदेश में एक बार घूम रहा था, और एक महिला अपने बच्चे को कड़े शब्द में बोली। क्या कहा? गाली दिया। क्या यही दाइजर हुआ? मैंने कहा बहने, राम जी का मंदिर है कि शंकर जी का? कहा गुरु जी गाली है। मैंने कहा कि भाई अब ये गाली का अर्थ जानती हो? क्या नहीं महाराज, नहीं जानती। उनका मैं बताता हूं। दही जरवा का अर्थ होता जिसकी दाई ने जार के द्वारा पैदा किया, तो वो हुआ दही जरवा। तो तू हुई जारी न रो, हुआ दही जरवा, तो गाली किसको लगेगी? गुरु जी मेरे को लगेगी। पागल समझना। हम बेसमझ का व्यवहार करते हैं और कहते सुखी जीवन हो जाए, सुखी जीवन हो जाए। ये जो छोटे छोटे बाल बच्चे होते हैं ना, ये पेट से गाली सीख के नहीं आते। बीड़ी तमाकू सिगरेट ये पेट से सीख के नहीं आते। दुर्व्यसन दुराचार ये पेट से सीख के नहीं आते। माता पिता समाज और परिवार से मिलता है संस्कार। इसलिए हम कठोरता की वाणी को हम बोल रहे हैं, बोलने का ढंग नहीं है। शब्द तो आप संभाल के बोलो। बड़ी सुंदर बात कही, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। किसी ने कबीर साहब से किया प्रश्न किया होगा कि कौन के समान है और कौन घाव करती है? तो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचले साले सकल शरीर। ये मधुर दवा के समान होती है, और कठोर वचन तीर के समान होता है। मैं बता रहा था प्रयोग करना, गंदे शब्दों का प्रयोग करना, ये मनुष्य के लक्षण नहीं है, ये पशुओं के। हम पशु के संस्कार से तो जिंदगी जी रहे हैं।
और आगे कहा अत्यंत कोप है कटुका च वाणी दरिद्रताचा स्वजने सुबैरम। और दरिद्री स्वभाव, कितने में भी मिल जाए तो संतोष नहीं होना, इसका खींचना, उसका खींचना, उसका लूटना। ये किसानों को मैं देखता हूँ, कभी कभी जो रास्ता होती थी ना, रूंद रूंद के इतने किनारे ले आए, चलने के लिए मुश्किल पड़ता। उनको ये नहीं पता चलता कि इतना बड़ा खेत में पेट नहीं भरता और एक बीता जमीन में पेट भर जाएगा। इधर दरिद्री स्वभाव तो है, इसका लूटा, उसका खसोटा, इसका खींचा। ये किसके लक्षण है? ये चूहे के लक्षण है। चूहा कहाँ कहाँ का ला ला के बटोर लेता और बटोर के बिल भर लेता। इसलिए ये चूहे आदि प्राणी के लक्षण है, अपने पास की जो चीज है उसमें संतोष ना होना, दूसरे की खींचना। ये किसके लक्षण है? ये आदमी के नहीं है, ये चूहे आदि प्राणी के लक्षण है। आगे कहते हैं कि अत्यंत कोप है कटुका चबाणी दरिद्रताचा, और भी स्वजने सुबैरम, और स्वजातियों से बैर विरोध करना। ये किसके लक्षण है? ये कुत्ते के लक्षण है। कुत्ते को आपने देखा होगा कि दूसरे मोहल्ले का कुत्ता इस मोहल्ले वाला के पास आ जाए तो विवाद हो जाता, और गांव गांव के दूसरा गांव का कुत्ता इस गांव का कुत्ता दोनों मिल जाए तो झगड़ा पैदा हो जाता। और सवेरे सवेरे कुत्ते झगड़ा करने ही जाते, एक उधर सवेरे सवेरे उधर से भी आते, इधर से बातें, विवाद पैदा होता। ये है कुत्ते के लक्षण। स्वजातियों से बैर विरोध करना ये मनुष्य के लक्षण नहीं है, कुत्ते के लक्षण। ये राग और द्वेष के संस्कार से हम जिंदगी जी रहे हैं, अब आके तो है। बड़ा सुंदर कहा। तो कुत्ता भी बेचारा क्या करता है, कुत्ता भी मनुष्य से थोड़ा अच्छा है। कैसे अच्छा? इसलिए अच्छा है कि कुत्ता अपरिचित से गुर्राता है और आदमी परिचित से परिचित ही गुर्राता। भाई भाई से गुर्राहट, पति पत्नी में गुर्राहट। एक पति जो था अपनी पत्नी के ऊपर गुर्राता था, पत्नी भी गुर्रा पड़ी। कैसे गुर्राया? उसने कहा देख जैसी तेरी शकल है वैसी अकल क्यों नहीं है। तो पत्नी को शांत हो जाना था ना, और वो गुर्राना थोड़ी छोड़ी उसने। उसने कहा ये बताओ कि जब आपने मेरे से शादी किया था तो अकल देखा था कि शकल? उसने कहा देवी शकल कहाँ देखा था, अकल कहाँ देखा था, शकल ही देखा था। ये गुर्राहट। इसे कहा कि कुत्ते के सरकार से हम जिंदगी जी रहे हैं। एक जगह एक कुतिया थी और पट्टे से बांधी थी, काली कुतिया, इतनी काटती थी, लोगों ने बांध के रखा था, नाम था मल्लो। अब उस घर में जब गया तो वो कुतिया बंधी थी और छोटे छोटे घर के बच्चे कभी कुतिया के ऊपर बैठ जाते, कभी कान उमेड़ते, कुई कुई करती। एक इतना बड़ा छोटा बच्चा था, कुतिया के ऊपर बैठ गया जैसे मोटरसाइकिल में बैठते हैं, और कान पकड़ लिया और उमेठा तो कुतिया कुई कर गई, तो बच्चे का चल गई फटफटी। मैंने घर की बहन से कहा बहन कितनी काटने वाली कुतिया है परंतु काट नहीं रही। कहे गुरुजी घर की कुतिया, हमको कुत्ते को भी इतना ज्ञान की है घर के, पर आदमी को कुत्ते से भी गया बीता आदमी है। तो बताइए ये कहाँ के? वो कुत्ते के संस्कार है। ये कुत्ते के दो संस्कार होते जो कुत्ता खाली, मनुष्य में दो संस्कार जब आ जाते हैं तो कुत्ते में तो आएगा ही। कौन कौन से? छछोड़ी पड़ना, किसी के पीछे लग जाना, किसी की बात में उलझ जाना। ये कुत्ते को तो कुत्ता उलझ जाता कि नहीं। दूसरे नंबर में मांस खाना, ये कुत्ते के संस्कार। ये कुत्ते के संस्कार ही तो हम जिंदगी जी रहे हैं, और कुत्ता बेचारा आदमी के संस्कार से जिंदगी जी रहा है। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो आदमी के हैं कुत्ते के पास। आप कहो कैसे साहब जी? पहले कुत्ता मनुष्य में था और मनुष्य से ही संस्कार बिगाड़ के कुत्ते में आया है। नजदीक का है, दूर का नहीं है। दूर का होता तो शेर बाघ, और वो किनारे का ये गाय बैल भैंस। ये नजदीक में क्यों आए हैं? बेचारे ने कर्जा लिए थे, नजदीक में आ गए। जल्दी के हैं ये, दूर के नहीं है। और ये कुत्ता जो है ये क्यों है? आदमी के पास तो था पर छछोड़ी स्वभाव का था, इसलिए छछोड़ी था इसलिए कुत्ता बन गया। तो ये कुत्ते में छछोड़ी स्वभाव के संस्कार हैं, पर कुछ अच्छे भी संस्कार थे, और वही संस्कार मनुष्य के संस्कार कुत्ते के पास आज भी हैं संचित। और वे संस्कार जब हैं तो वे आज भी हैं।
इसलिए मनुष्य के कौन से संस्कार हैं, कौन से कर्तव्य हैं? संभलना और संभालना। खुद संभलो और दूसरे को संभालो। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि अबते हैं संभर संभार, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। रामायण में भी बड़ा सुंदर प्रसंग आया है कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंद नियत ही जग जस पावा। जो स्वयं सह करके और दूसरे की छिद्र माने कमजोरी को ढांकता है, संभालता है, उसकी संसार में वंदना होती है, जगत में यश होता है। इसलिए संभालने की और संभालने की कला कुत्ते के पास में है, और वे आदमी की है। वह आदमी था वो पहले। आप कहो कैसे? इधर से कोई कमजोर कुत्ता जाता है, उधर से बलवान कुत्ता आता है, तो कमजोर कुत्ता बेचारा अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है और कुई कुई करके पूंछ हिला देता है या दुबक जाता है, और ज्यादा ही हो तो लोट करके पेट दिखा देता है, चारों पैरों पर। पेट का सवाल है, मांग लिया ना माफी, कमजोरी को स्वीकार कर लिया ना। और आदमी ऐसा है कि कमजोर है भी तो भी गुरगुराता, फिर जो है गुर्राता है, उरजता है, तो कुत्ते से तो गई बीता है। दूसरे नंबर में जो बलवान कुत्ता है, वो जब माफी मांग लेता, क्षमा मांग लेता है, तो बलवान कुत्ता सूंघ के छोड़ देता, वार नहीं करता। ये आप लोग सब जानते हैं। और आदमी ऐसा बेईमान है कि पेट दिखाओ तो पीठ में लात मारता, और पीठ दिखाओ तो पेट में लात मारता, तो कुत्ते से गया बीता है कि नहीं? स्वजने सुवैरम, आगे नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा चिन्हानी देहे नरक स्थिता नाम। नीच प्रसंगे माने बुरी बात में मन लगना। ये किसके लक्षण है? ये गोबड़ौला कीड़ा के लक्षण। गोबड़ौला कीड़ा गोबर की गोली को लेकर के ढुलकाता, और भात की गोली बना दो, खोआ की गोली बना दो, कुछ अच्छी चीज की गोली बना, नहीं छुएगा, वो गोबर की गोली अच्छी लगती। इसी प्रकार से बुरी बात में मन लगना, ये किसके लक्षण है? ये गोबड़ौला कीड़ा के लक्षण। भक्ति हो, सत्संग हो, ज्ञान हो, अच्छे अच्छे प्रसंग यदि हो तो नींद आएगी ऐसे। एक पंडित से मैंने कथा सुना था। पंडित जी कथा में बता रहे थे, एक दिन ब्रह्मा जी ने नींद को डांटा। अब डांटा कि नहीं डांटा, कथा तो बन गई। तो ब्रह्मा ने नींद को डांटा और कहा कि सुन, तू सत्संग में आ जाती। नींद ने कहा ऐसे थोड़ी आती, निमंत्रण मिलता। क्या कौन सा निमंत्रण मिलता? क्या है, लोग पहले आंख से बुलाते ऐसे ऐसे इशारा करते, तब भी मैं जो है नहीं आती हूँ। फिर उसके बाद में लोग सिर हिलाते ऐसे बुलाते, तब भी नहीं आती। फिर लोग भड़ा भड़ गिरने लगते हैं पैर में, तो आना ही पड़ता। ये कैसा क्यों होता? इसलिए होता कि हमारे पास में क्या है? मलिनता है। जहां मन की मलिनता होती है वहां सत्संग अच्छा नहीं लगता, भक्ति अच्छी नहीं लगती, ज्ञान अच्छा नहीं लगता। कितने लोग तो नींद ही सत्संग में सोते। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि शंख बजे तो साधु जागे। जब सवेरे सवेरे 4 बजे शंख बजता है तो संत जग जाते हैं। और जगह रजपूत, और लड़ाई के मैदान में जब शंख बजता है तो योद्धा लोग तैयार हो जाते हैं। और भरी सभा में जो कोई सोवे सो जंगल को घूम। और जैसे सत्संग में ज्ञान में नींद आ रही तो भूत तो है ही है। इसलिए कहा जाता ये कैसे हैं? ये नीच प्रसंगे, बुरी बात में मन लगना। भक्ति में, सत्संग में, धर्म में, सदाचार में मन नहीं लगना, ये मन की मलिनता है। नींद आने के भी कुछ कारण है। ज्यादा भोजन हो जाए तो नींद आती है। परिश्रम यदि ज्यादा हो गया तो भी नींद आती है। और चौथा कारण है मन व्यवस्थित नहीं है आपका, और व्यवस्थित मन नहीं है इसलिए आपको नींद आती है। अब मन व्यवस्थित क्यों नहीं है? अंतःकरण में मलिनता। इसलिए कहा है कि नीच प्रसंगे कुलहीन सेवा। और कुलहीन सेवा का अर्थ होता है समाज से जो त्यागा हुआ व्यक्ति है उसको कुलहीन कहते हैं। पानी आ गया क्या? हाँ, तो रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पानी ने व्यवधान डाल दिया। पिछले साल भी डाला था, तो ठीक है। फिर कल आपके सामने फिर हम पेश होंगे, फिर कुछ चर्चाएं सुनेंगे।